उनकी गलत चीज़ों को पॉइंट आउट करेंगे और उनकी जो ठीक चीज़ें होंगी उनको सपोर्ट भी करेंगे। यूथ से और PS18 के जर्नलिस्ट से और PS18 के जो सोशल वर्कर्स हैं उनसे खास तौर पर आज गुजारिश करना चाहता हूं कि आप मिलकर इस बात को कंडेम करें, मंशूर पे सियासत करें। आप लोगों को ये क्यों नहीं बताते कि हमने ये काम किया, हमने तालीम में ये बेहतरी लाए, हमने सेहत में ये बेहतरी की, हमने आपके रोजगार के लिए ये कदम उठाए। मैं मोहम्मद यूनिस और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, PS18 घोटकी 1 की सीट जनरल इलेक्शंस 2024 और दो उम्मीदवारान आपस में मद्दे मुकाबिल हैं। एक आज़ाद उम्मीदवार जाम मेहताब साहब और दूसरे जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मीर शहरियार अहमद शाह साहब। ये जो जिस मूड में ये दोनों उम्मीदवारान कैंपेन्स चला रहे हैं, अपने अपने हलकों में जा रहे हैं और अपने अपने लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अजीब व गरीब सिचुएशन। इसमें एक मोड़ वो ये भी है कि वो जिस तरह एक सेंटीमेंट और ख़ास तौर पर लसानियत का जो है वो दर्स दे रहे हैं और लसानियत के हवाले से और एक दूसरे पर ब्लेमबाजी कर रहे हैं। आज मैं ख़ास तौर पर पर्टिकुलर इस पर बात करना चाह रहा हूँ आपसे और ये मैसेज इस वीडियो के थ्रू उन लोगों तक भी पहुँचाना चाह रहा हूँ जो इस सेंटीमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं या इस सेंटीमेंट को जो है वो आगे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, हमारा ख़ास तौर पर अगर मैं एक पर्टिकुलर अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूं और ख़ास कंस्टिट्यूंसी की बात करूं, वैसे तो ओवरऑल हमारी एक हेट्रोजीनियस सोसाइटी में रहते हैं और अगर मैं ख़ास पर्टिकुलर बात करूं हमारे घोटकी की, तो घोटकी में एक अजीब व गरीब सिचुएशन ऑलरेडी पहले भी है। हम एक सिंधी, एक बलोच और ये बाकी ये वो लसानियत है, ये वो ज़बां परस्ती है, ये वो कबीला परस्ती है जिसकी बुनियाद पर पहले भी हम बहुत सारा नुकसान उठा चुके हैं और ख़ास तौर पर हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो ख़ास मखसूस एरिया है वहाँ पर इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। अब की बार जो है पॉलिटिशियंस की तरफ से और उन उम्मीदवारान की तरफ से जो असल हकीकी उनका चेहरा जो है वो अवामी नुमाइंदगी का होता है, अवाम से वोट लेकर अवामी हकूक़ के लिए आगे बात करने का होता है, लेकिन वो आज कल इतने पसपा हो चुके हैं, इतनी अजीबो गरीब जो बातें कर रहे हैं और एक लसानियत और अवाम में जो एक तासुर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, इस सोसाइटी में शायद ये चीज़ें काबिल बर्दाश्त नहीं है। अगर कोई एक दूसरे पर ब्लेम लगा रहा है, आप सासियात पर बात करें, आप अपने मोटिव पर बात करें, आप अपने मंशूर को लेकर बात करें। अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊं तो ये आजकल जो दोनों आपस में उम्मीदवारान हैं, कल इनका माजी कुछ और बताता है। आज का जो आज़ाद उम्मीदवार है कल ये पीपल्स पार्टी में था और आज का जो पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार है मीर शहरियार शाह साहब, ये किसी और जमात PTI में हुआ करता था और ये एक दूसरे पर पॉलिसी बयान दिया करते थे, एक दूसरे की सियासत को क्रिटिसाइज करते थे। इससे पहले जो हमने ऑब्जर्व किया है, देखा है, एक दूसरे की जातियात पर कम लेकिन एक दूसरे की पॉलिसीज पर क्रिटिसाइज, जो इनका हक बनता है। जो इलेक्शन कैंपेन का पाकिस्तान में हमारे पास रुझान भी यही है कि जब तक हम किसी को गाली ना दें, जब तक किसी की पगड़ी ना उछाल लें, जब तक इस किसी को नीचे दिखाने की कोशिश ना करें, तो हमारा कद आगे नहीं बढ़ता और हमारे जो ऑडियंस होते हैं, हमारे जो लोग होते हैं, वो भी शायद हमें इतना पसंद नहीं करते। हम उस मूड से निकलकर अब के इलेक्शंस में जो सिचुएशन है वो लसानियत पर आ चुकी है और लसानियत जो है सबसे खतरनाक उनसर है। और कल मैं देख रहा था एक साहब को कि वो आज़ाद उम्मीदवार है, जाहिर बात है, अगर मैं नाम भी ले लूँ तो कोई हर्ज नहीं है उसका, जाहिर बात है हमारा हक है, हम जर्नलिस्ट हैं, हम सहाफ़ी हैं, हम उस पर उनकी गलत चीज़ों को पॉइंट आउट करेंगे और उनकी जो ठीक चीज़ें होंगी उनको सपोर्ट भी करेंगे, इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। और ख़ास एक पैराहे में जो है वो बात कर रहे थे कि फ़िलहाल एरिया का फ़िलहाल बच्चा, 5 साल बच्चा या बच्ची वो अगवा हुए, तो वो किसने अगवा किया था और ये फिलान जगह पर किडनैपिंग की वो किसने, फिलान हजूरे वाला। कल आप किसी और पार्टी में थे, आज जिस पार्टी के उम्मीदवार को आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अपने सियासी मुखालिफ को, कल आप इस पार्टी में हुआ करते थे और इस पार्टी ने जितने गुल खिलाए हैं और जितनी राइट्स की जो है वो पासदारी की है वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। इससे पहले बहुत सारी चीज़ें, मतलब पानी पुलों के नीचे से बहुत सारा गुजर चुका है। अब हम एक सोसाइटी जो है वो उस नफरत से निकल कर बाहर आना चाहते हैं और बाहर आ चुके हैं काफ़ी हद तक।
अब इस सेंटीमेंट को, आप इस लसानियत को आगे लेकर ना जाएं और इस लसानियत को उस हद तक ना ले जाएं कि हम उस दोबारा दौर में चले जाएं, कबीलाई तकरार में चले जाएं और वो कबीलाई हमारे जितनी वो नस्लों से चलते हुए झगड़े हैं उनसे चले जाएं। हम अब किसी हारमोनी की तरफ आ चुके हैं, सोसाइटी जो है वो कहीं तालीम की तरफ आ चुकी है, रोजगार, आप उसको धकेलने की कोशिश ना करें। आप सियासत जरूर करें, आप अपने मोटिव पे सियासत करें, अपने मंशूर पे सियासत करें। आप लोगों को ये क्यों नहीं बताते कि हमने ये काम किया, हमने तालीम में ये बेहतरी लाए, हमने सेहत में ये बेहतरी की, हमने आपके रोजगार के लिए ये कदम उठाए, हमने आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये काम किया, हमने आपकी फिला राइट्स के लिए ये काम किया। ये वाला जो काम है ये बिकने वाला सौदा भी है, इसको बेचें तो बेहतर है, बगैर एक फरसूदा और गलीज किस्म के बेचने की कोशिश ना करें, वो सौदा आपका नहीं बिकेगा। क्योंकि और दूसरी जो पाए कॉन्स्टिट्यूंसी की PS 18 की यूथ से और PS 18 के जर्नलिस्ट से और PS 18 के जो सोशल वर्कर्स हैं उनसे खास तौर पर आज गुजारिश करना चाहता हूं कि आप मिलकर इस बात को कंडेम करें, चाहे ये बात आए आज़ाद उम्मीदवार से या आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार से। हमने मिलकर इस बयानिए को तोड़ना है, इस बयानिए को ख़त्म करना है, इस लसानियत को ख़त्म करना है। आप जो भी इस बयानिए को सपोर्ट करेगा या इसका जो वर्जन देने की कोशिश करेगा, हमने उस चीज़ को कंडेम करना है।